हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल अगम एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास जो है हमारी चेंज ऑफ टेंसेस के ऊपर आधारित है। जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने आपको चेंज ऑफ सेंटेंस के बारे में जो बताया था, तो आज के जो क्लास हमारी है चेंज ऑफ टेंसेस, यानी कुछ सेंटेंस हमारे ऐसे आते हैं कि जिन सेंटेंस को मतलब जो माना कि किसी एक टेंस में दिए गए हैं तो उनको दूसरे टेंस में कन्वर्ट करने को होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम आपको बताएंगे, सी राइट्स एन एसे। सी राइट्स एन एसे। सी राइट्स एन एसे जो सेंटेंस हमारा दिया गया है, जिसका अर्थ होगा वह एक निबंध लिखती है। ये जो सेंटेंस हमारा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया है। और अगर इस सेंटेंस को यानी कि इस सेंटेंस को हमें किसी दूसरे टेंस में चेंज करने को कहा जाए, जैसे कि माना कि हमें इसी टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलना है। माना कि हमें इस टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है, तो ये जो दिया गया हमारा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, यानी सेंटेंस है सी राइट्स एन एसे, और इसको हमें पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है। तो सबसे पहले हमें जो सब्जेक्ट हमारा सी है तो सी का सी लिखेंगे। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का जो नियम होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हर एक सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, चाहे एक वचन हो चाहे हमारा बहुवचन हो, जो भी सब्जेक्ट होगा तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि वर्ब जो हमारी राइट दी गई है तो राइट की सेकंड फॉर्म रोट होगी। तो इस स्थान पे हमें लिखना है रोट एन एसे। रोट, सी रोट एन एसे। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था, पहला एग्जाम्पल सेंटेंस दिया गया था। एक बार फिर देखेंगे, सी राइट्स एन एसे जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब इसी सेंटेंस को किसी दूसरे टेंस में परिवर्तित करने को यानी चेंज करने को कहा जाए, माना कि पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है, तो हमें लिखना पड़ेगा सी रोट एन एसे। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2, मोहन is going to आगरा। मोहन इज गोइंग टू आगरा, मोहन आगरा जा रहा है। ये दिया गया जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। और माना कि इसे अगर चेंज करने का जाए कि फ्यूचर इंडेफिनिट में इसको चेंज करिए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेंटेंस हमारा दिया गया मोहन इज गोइंग टू आगरा, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बदलना है। तो क्या बनेगा, हिंदी के आधार पे कहेंगे कि जैसे मोहन इज गोइंग टू आगरा, इसका अर्थ यह है कि मोहन आगरा जा रहा है। और फ्यूचर इंडेफिनिट जब इसको चेंज करेंगे तो मोहन आगरा जाएगा। इसको लिखना है हमें, मोहन विल गो टू आगरा, मोहन विल गो टू आगरा। एक बार फिर देखते हैं इसको, मोहन इज गोइंग टू आगरा जो दिया गया सेंटेंस जो हमारा है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किसी दूसरे टेंस में यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है, तो हमें लिखना है मोहन विल गो टू आगरा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का बन गया। चूँकि फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं बिल और सेल का हम प्रयोग करते हैं, तो बिल का प्रयोग सेल का प्रयोग हम आई तथा बी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और आई और बी को छोड़कर अन्य जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इन सब के साथ हम बिल का यूज करते हैं। तो इसलिए मोहन जो है, मोहन के साथ में बिल का प्रयोग करेंगे, मोहन विल गो टू आगरा। इसके साथ तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यू हैव गॉन टू स्कूल। सेंटेंस हमारा है यू हैव गॉन टू स्कूल, यानी तुम स्कूल जा चुके हो। इस टेंस के ये जो सेंटेंस हमारा है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। माना कि इसे हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस
कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो यू हैव गॉन टू स्कूल पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा, यानी कि इसका अर्थ ये निकल रहा है कि तुम स्कूल जा चुके हो। और पास्ट कंटिन्यूअस में जब इसका अर्थ निकालेंगे हम हिंदी के आधार पे तो बनेगा कि तुम स्कूल जा रहे थे। तो जो तुम स्कूल जा रहे थे, जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा यू वर गोइंग टू स्कूल। यू वर गोइंग टू स्कूल। एक बार फिर, यू हैव गॉन टू स्कूल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो हमें लिखना है यू वर गोइंग टू स्कूल। एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे कि जो पिछले हमने जो सेंटेंस है आपको ये जो 3 एग्जाम्पल्स बताए हैं, ये जो सेंटेंस हैं सभी अफर्मेटिव सेंटेंस में हैं। अब एक हम आपको निगेटिव सेंटेंस के आधार पे लिख के बताएंगे। बी डिड नॉट ईट, बी डिड नॉट ईट द फ्रूट्स, बी डिड नॉट ईट द फ्रूट्स। ये जो हमारा सेंटेंस जो दिया गया है इसमें डिड नॉट का यूज हुआ है। डिड नॉट मतलब जब यूज हुआ है यानी कि ये हमारा निगेटिव बन गया है। बी डिड नॉट ईट द फ्रूट्स, इस सेंटेंस को हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, बी डिड नॉट ईट द फ्रूट्स। जो सेंटेंस हमारा चूंकि निगेटिव है, जब हम इसको किसी दूसरे सेंटेंस में यानी कि दूसरे टेंस में यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जब चेंज करेंगे तो वो भी निगेटिव ही बनेगा। लिखना है हमें बी, चूँकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज, एम, आर आदि, मतलब इज, एम, आर का यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं। तो बी चूँकि बहुवचन है तो बी के साथ हेल्पिंग वर्ब हम आर का प्रयोग करेंगे। बी आर नॉट ईटिंग द फ्रूट्स, बी आर नॉट ईटिंग द फ्रूट्स। एक बार फिर इसको देखेंगे, बी डिड नॉट ईट द फ्रूट्स। जो दिया गया सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव, तो चेंज इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब बदलना है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो बनाएंगे हम, तो लिखना हमें बी आर नॉट ईटिंग द फ्रूट्स। इस प्रकार ये 4 हमारे एग्जाम्पल बने। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। सी इज कमिंग फ्रॉम कानपुर, सी इज कमिंग फ्रॉम कानपुर। चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। सेंटेंस दिया गया है सी इज़ कमिंग फ्रॉम कानपुर, जिसका अर्थ होगा वह कानपुर से आ रही है। इस सेंटेंस को हमें किस में बदलना है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हमें लिखना पड़ेगा सी, हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करेंगे। सी हैड कम फ्रॉम कानपुर, सी हैड कम फ्रॉम कानपुर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेंटेंस दिया गया है इट इज़ रेनिंग, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसका जो हम जब टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो इट हैज़ बीन, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इट हैज़ बीन।
चूँकि इट जो है ये सिंगुलर है यानी एक वचन है, और एक वचन यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक वचन के साथ सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब जो है हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। तो इट हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग। एग्जाम्पल नंबर 7, डू यू नो मी, डू यू नो मी। डू यू नो मी जो सेंटेंस दिया गया, अगर सेंटेंस की नज़र से ये हमारा इंट्रोगेटिव है, और टेंस अगर देखेंगे तो टेंस हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इसे हमें चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो डू यू नो मी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इससे पास्ट इंडेफिनिट जब बदलेंगे, चूंकि इंट्रोगेटिव है तो वहाँ पर भी ये इंट्रोगेटिव ही रहेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब है डिड का यूज करते हैं, तो हमें लिखना है डिड यू नो मी, डिड यू नो मी। सेंटेंस था हमारा डू यू नो मी चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका बनेगा डिड यू नो मी। इस प्रकार जो हमने ये आपको एग्जांपल्स वगैरह बताए हैं, तो ये हमारे चेंज ऑफ टेंसेस पे आधारित हैं। पिछली क्लासेस में हमने आपको चेंज ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया था। आज जो क्लास हमारी जो हुई है चेंज ऑफ टेंसेस पे आधारित थी। अगली क्लास में कोई दूसरा एक टॉपिक लेके हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।